इलास्ट्रेशन नंबर कितना है ये 65। इलास्ट्रेशन 65 में क्या बताया गया है, संजना एंड आलोक वेर पार्टनर इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, संजना और आलोक क्या है, पार्टनर है, उन लोग प्रॉफिट 3:2 यानी कि ओल्ड रेशियो इन लोग का दिया हुआ है। जब मैं इलास्ट्रेशन नंबर 65, संजना एंड क्या नाम है, आलोक, ये दोनों पार्टनर है। हाँ, ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग का एडमिशन हो जाएगा खत्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिटायरमेंट डेथ में आएगा। हाँ, स्कूल में कहाँ पहुंच गए। हाँ, डिसोल्यूशन ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोस। उन लोगों का बैलेंस शीट दिया हुआ है, कितना क्रेडिटर इतना, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड निधि। नया पार्टनर कौन है, निधि। कितना है, 1/4 शेयर में इसका एडमिशन मिला है। ठीक है, उसके बाद क्या है, गुडविल ऑफ द फार्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख। इसमें ध्यान देना है, गुडविल ऑफ द फार्म, नॉट निधि। समझ में आया, क्योंकि निधि का समझ के इसको एंट्री मार देता है, समझा ना, लेकिन ये किसका है, फार्म का है, निधि का निकलेगा। उसके बाद एंड निधि ब्रॉट द नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच वाज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ठीक है, और गुडविल आधा पुराना पार्टनर ने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टॉक वाज टू बी इंक्रीज बाय 20%, स्टॉक 20% बढ़ गया। फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस बाय 90%, और फर्नीचर घट गया है। इन्वेस्टमेंट वार वेयर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट 3 लाख हो गया। आलोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट हिज वैल्यू। ओके, Nidhi brought 3 lakh as her capital, and the capital of Sajan and Alok were adjusted in the new profit sharing ratio. क्लियर है तो, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ में ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2। ठीक है, यहाँ में टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, अगर 1/4 निधि का है, टोटल शेयर कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, या फिर 1 भी लिख सकता है। 1 लिखने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बोल के आप लोगों को इजीली लिख दे रहा है। हाँ, 4/4 हुआ, जिसमें से निधि शेयर कितना है, 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, 4/4 टोटल है, जिसमें से निधि ले लिया 1/4, तो कितना हो जाएगा, 4 - 1 3, ये 4 कॉमन, तो 3/4 रिमेनिंग आ गया। समझ में आया। अब ये रिमेनिंग वाला से किसको किसको मिलेगा, साजन और आलोक को। ठीक है, और संजना और आलोक को मिलेगा। ठीक है, संजनास न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 3/4 से कितना इंटू 3/5 मिलेगा। 4/4 यानी कि देखो, टोटल शेयर कितना है, 4 है, 1 2 3 4, जिसमें से एक शेयर कौन लिया है, निधि, 1/4। तो टोटल शेयर कितना है, 1 2 3 4 ना, 4 शेयर है ना फार्म का टोटल, इसीलिए हम लिखा है 4/4। समझ में आया। हाँ, क्लियर है ना अभी। हाँ, इसलिए रिमेनिंग कितना बच गया, 3/4। यहाँ में जो रिमेनिंग आया है वो ले लिया, जो लेने के बाद। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 5 जा 20। अभी साजन का बात कौन है, आलोक न्यू शेयर, संजनास न्यू शेयर। ठीक है, 3/4 से कितना लेगा वो, 2/5। आप लोग का मन में कंफ्यूजन होगा, सर हम लोग इंटू ही क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों नहीं किया है, प्लस क्यों नहीं किया है। तो सारा जो एक 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 प्रोसीजर हम बताए ना उसमें, रेशियो एनालिसिस में, उसको अच्छे से पढ़ना, हर केस को पढ़ना, कि ऐसा बोलने से क्या करना है, वैसा बोलने से क्या करना है। अगर वही तुम लोग प्रैक्टिस नहीं किया तो तुम रेशियो निकालने नहीं सकेगा। समझ में आया।
हाँ, तो हम वो केस का आधार पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं इसका। समझ में आया ना? हाँ, हम अच्छे से कराए। 3 2 जा 6, 4 5 जा 20। अब आ गया किसका? सबका देखो डिनोमिनेटर 20 20, लेकिन इसका कितना है 1/4 है, इसको भी 20 करना होगा। हाँ तो हाँ, निधिज निधिज शेयर कितना है 1/4 इंटू कितना करना होगा 4 5 जा 20, तो ऊपर भी कितना होगा 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1 5 जा 5, 4 5 जा 20 हो गया। हाँ, उसके बाद न्यू लिख देगा ना रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ, निकल गया क्या नाम है, संजना, संजना इस टू आलोक इस टू निधि, कितना आ गया 9:6:5, 9:6:5। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसे तो एंट्री नहीं मारना है, फिर भी हम आप लोग को एंट्री मार के दिखा देता है। हाँ, गुडविल वाला। ठीक है, डायरेक्ट करना था ये, लेकिन आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन होगा बोल के हम मार देते हैं। ठीक है, ये वर्किंग नोट था, क्या था ये वर्किंग नोट। ठीक है, और ये वर्किंग नोट नंबर 1 था। वर्किंग नोट नंबर 2 अभी करेगा, कैलकुलेशन ऑफ क्या, कैलकुलेशन ऑफ निधि, निधि नाम था ना, निधि शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, टोटल गुडविल कितना है, टोटल गुडविल 4 लाख है क्या? ओके, उसके बाद निधिज गुडविल, निधिज गुडविल 4 लाख इंटू कितना 1/4, इसका शेयर 1/4 है ना, तो 1/4 ये टोटल फार्म का गुडविल है बोला था क्वेश्चन में, 4 लाख। हाँ, 4 लाख ही था ना। हाँ, 4 1 जा 4 मतलब, और 1 1 जा 1, तो 1 लाख कितना है 1 लाख। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा हमको बताएगा कौन, ये क्या नाम है, तमन्ना, तमन्ना का बेस्ट फ्रेंड त्रिशाला। चलो बताओ, पहला एंट्री क्या होगा गुडविल और कैपिटल आने का? नहीं, बैठे बैठे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कैश में लेके आएगा ना। क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्या लेके आएगा वो, प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो, प्रैक्टिस करो, समझ में आया? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी क्रेडिट है ना ये तो। हाँ, 2, फिर क्या लेके आया, प्रीमियम कितना हो गया 1 लाख। हाँ, प्रीमियम हो गया 1 लाख, फिर 2 निधि नाम था ना, निधिस कैपिटल अकाउंट कितना है 3 लाख लेके आया ना, कितना लाया 3 लाख लेके आया, टोटल कितना हो गया 4 लाख हो गया। हो गया, नरेशन हम नहीं पास करेगा। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा, तुम लोग पास कर लेना, किसको मिलेगा पुराना पार्टनर को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, फर्स्ट पार्टनर कौन है संजना, संजनास कैपिटल अकाउंट टू, क्या नाम है आलोक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें तुम्हारा रेशियो में क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तुम लोग निकाल के देखना, ये ओल्ड रेशियो है ना, वो उतना ही निकलेगा सेक्रीफाइसिंग। समझ में आया, एक बार करके देख लो, ओल्ड रेशियो कितना कितना निकला, नहीं नहीं मतलब रेशियो निकला है सेक्रीफाइसिंग कितना निकला है, 3:2 ही होगा। समझ में आया, निकाल के तुम लोग देख लेना।
तो यहाँ पे कितना है 1 लाख नहीं निकालने से होता है, ठीक है, इंटू 3/5 तो 5 कितना 2 जा 10 2 3 जा 6 60,000 कितना आ गया 60,000 टोटल था 1 लाख था ना गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल तो यहाँ में 1 लाख लिख दिया और यहाँ पे 1 लाख इंटू पता होने से भी करके दिखाना होता है हाँ 5 2 जा 10 2 2 जा 4 तो कितना हो जाएगा 40 हाँ 40,000 हो गया। अब बोला है कि ये जो गुडविल है इसका हाफ निकाल लिया है पॉइंट नंबर 1 में बोला था ना कि आधा ये दोनों ने निकाल लिया दोनों निकाला ना एक ने निकाला निधि ब्रॉड ए नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर आधा निकाल लिया ठीक है तो आधा जब निकालेगा तो क्या होगा ये देखो इसको जब मिल रहा था गुडविल का पैसा तो इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा था जब वो निकालेगा पैसा तो उसका कैपिटल अकाउंट को घटा देगा समझ में आया तो क्या हो जाएगा यहाँ में संजना कैपिटल अकाउंट डेबिट उसके बाद आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश में निकाला ये कैश भी तो कमती हो जाएगा कैश भी तो कम होगा ना बिजनेस से इसलिए टू कैश कर दिया ठीक है अब हम लोग का यहाँ पे कितना है टोटल 60,000 संजना को मिला था ना उसका आधा निकाल लिया तो 1/2 आया समझ में ये हाँ तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी कि ये कितना निकाल लिया 30,000 आलोक का भी सेम कितना है 40,000 इंटू 1/2 तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी कि 20,000 ठीक है और टोटल पैसा कितना निकाल लिया 50,000 हो गया क्लियर है ना यहाँ तक अब करेंगे ये एंट्री हम तुम लोग को ऐसे कर दिया है ठीक है ये तुम लोग का एंट्री नहीं आ रहा है अच्छे से यहाँ पे नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल बोला है ना कैपिटल एडजस्टेड होगा फिक्स्ड होगा इन लोग का बोला था ना क्वेश्चन में निधि ब्रॉट 3 lakh as her capital and the capital of Sanjana and Alok were adjusted in the new profit sharing ratio ध्यान से सुनो अभी इन लोग का जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके आधार पे इन लोग का कैपिटल होगा बोला है नया कैपिटल मतलब कि जो कैपिटल अकाउंट में लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं बैलेंस सीडी लिखते हैं ना वो ऑलरेडी हम लोग को निकाल के पहले से ही रखना पड़ेगा और तुम लोग सोच रहा होगा कि कैपिटल अकाउंट का सपोज ये कैपिटल अकाउंट है ठीक है यहाँ पे बैलेंस सीडी है ना ऑलरेडी हम लोग को पहले से पता है कि 1 लाख ही लिखना है इसमें तो अभी तुम लोग का माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए अगर बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी ऑलरेडी लिखा हुआ है जो एडजस्टेड अमाउंट है उसको क्या करेगा सर आया दिमाग में हाँ देखो यहाँ पे एडजस्टेड वैल्यू बैलेंसिंग फिगर हम लोग लिखता था ना अब बैलेंसिंग फिगर को कहाँ पे लिखेगा कम या ज्यादा होने से हाँ तो इस केस में क्या करेगा कि जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको हम लोग ये मानेगा कि पैसा अगर इस साइड में आ रहा है तो पैसा क्या किया है निकाल लिया इस साइड में आ रहा है तो पैसा दिया है समझ में आया यहाँ पे आया तो पैसा दिया होगा यहाँ पे होने से पैसा निकाल लिया होगा कि कैपिटल उन लोग का ऑलरेडी एडजस्टेड करके करने के लिए बोला है समझ में आया क्लियर है ना इतना तो यहाँ पे हम लोग को निकलेगा कैसे तो निकलने का यहाँ पे ऐसा है कि न्यू शेयर का हिसाब से होगा ना न्यू शेयर कितना है निकाला था ना 9:6:5 ठीक है तुम्हारा क्या नाम था नया पार्टनर का निधि निधि शेयर ऑफ कैपिटल ठीक है कितना है 3 लाख ना 3 लाख लेके आया ठीक है निधि शेयर कितना है निधि शेयर ऑफ कैपिटल और निधि शेयर तुम्हारा है 1/4 मतलब कि 3 लाख इजिकल टू कितना है 1/4 समझ में आया अगर
3 लाख इज इक्वल टू 1/4 है, तो फार्म का कितना होगा? समझ में आया? ये जो कैपिटल लेके आया ये नया मतलब प्रेजेंट जो वैल्यू है उसका आधार पे इसको कैपिटल इसका फिक्स किया होगा ना कि इतना लेके आना है, तो हम लोग इसके आधार पे पूरा फार्म का न्यू कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, तो निधि का अगर 3 लाख 1/4 शेयर का इक्वल है तो कैपिटल ऑफ द फार्म निकल जाएगा। कैपिटल ऑफ द फार्म कितना हो जाएगा? 3 लाख अगर निधि का है तो फार्म का कितना होगा? तो इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो। तो कितना हो जाएगा? 4/1। 1 का वैल्यू तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो 3 इंटू 4 जा 12 लाख। कितना है? 12 लाख, मतलब पूरा फार्म का है तुम्हारा, संजना, आलोक और निधि तीनों का कैपिटल मिला के फार्म का कैपिटल कितना हुआ है नया वाला? 12 लाख हुआ है। इसका मतलब ये है। समझ में आया? अभी क्या करो, निधि को दे दो और सॉरी संजना को दे दो और आलोक को दे दो। तो निधि, सॉरी क्या नाम है फर्स्ट पार्टनर? संजना। संजनास न्यू कैपिटल कितना होगा? 12 लाख हो गया ना? 12 लाख इंटू कितना है? न्यू न्यू रेशियो कितना है? 9/20। 20 है ना? 20, हाँ। तो यहाँ पे 0 से 0 गया, 2, 6 जा 12, 6 9 जा 50, 54, 6 9 जा यहाँ पे लिख दे रहा है, हाँ। 6 9 जा 54 और कितना? 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि 5,40,000। क्लियर है ये? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट कौन है? आलोक। आलोक न्यू कैपिटल। ठीक है, तो कितना है? 12 लाख इंटू कितना है इसका आलोक का? 6/20। टू 0 से 0 गया, 2 6 जा 12, 6 6 जा 36, 3,60,000। और इसका तो निधि का तो यही होगा 3 लाख। समझ में आया ये? क्लियर है? तो इसीलिए बोल रहा प्रैक्टिस कर, देखो छोटा से छोटा चीज बहुत है इसमें। समझ में आया? इसीलिए इसको एक बार आप लोग को एक चीज हम टेक्निक बता रहे हैं, हाँ, जिससे तुम लोग का रॉन्ग थोड़ा कम होने का चांसेस है। पहला तो था कि आप सारा डाटा को लिख देना है, और दूसरा मेरा बोर्ड तो छोटा है बोल के, दूसरा टेक्निक ये है कि आपको अगर क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने बोला है, मतलब फुल क्वेश्चन आया ना, तो आप लोग रिवोल्यूशन अकाउंट का पहले कॉलम बना लेना, फिर उसका नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, फिर बैलेंस शीट बना लो, और पार्टनर्स कैपिटल के बाद कैश कैश अकाउंट बना लो, फिर बैलेंस शीट बना लो। ठीक है, उसके बाद हर एक पॉइंट को तुम लोग जो जहां पे आ रहा है करते जाना। समझ में आया? और सीक्वेंस वाइज करना, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 गुडविल का है ना, कहाँ पे आ रही है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसका एंट्री वहां पे डाल दो। समझ में आया? फिर सेकंड पॉइंट में रिवोल्यूशन में आ रहा है, रिवोल्यूशन में डाल दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और कहाँ पे आएगा? ये बैलेंस शीट में आएगा, तो सीधा वहां पे भी डाल दो। समझ में आया? तो ऐसा कर करके जाओ, तो ये जल्दी भी होगा और क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये एक टेक्निक आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हाँ चलो इसको लिख लो, तो एक बार जगह नहीं हो रहा है। हाँ बना, लाइन खींच के रख लो ऐसे, जिसका जिसका हो गया है वो, जिसका नहीं हुआ है वो लिख लो, उसको अभी बनाने का दरकार नहीं है। डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये सारा एंट्री हमको बताना पड़ेगा, हाँ। जो जो डाटा वगैरह, स्मार्ट बोर्ड सबसे अच्छा होता है, देखा ना तुम्हें स्कूल में शायद होता होगा ना? है, कौन देखा चलाया उसको? समझ में आया था उसमें? क्लियर आता है? स्मार्ट बोर्ड में एक फीचर्स ये अच्छा है कि ये जो जैसे वर्किंग नोट किया ना, इसको उस साइड करके रख दिया, प्रॉपर कर रहा है, डाटा चाहिए उनसे फिर इधर लाके देख लो, फिर उधर कर लो स्क्रीन में। समझ में आया? ये अच्छा होता है फीचर्स। सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना देगा, हाँ। हाँ देख सकते हैं ये वीडियो को ना, अगर तुम लोग को रिवाइज करना है। चलो, ये क्या क्या पार्टनर था? 3 पार्टनर ना, एक आलोक, एक, 2 और 3। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
ओके, पार्टिकुलर, ये क्या है, यहाँ पे एक्सपेंस लिखता है। हाँ, ये लिखने का भी आदत डालना है। अमाउंट पार्टिकुलर, यहाँ पे लिखिएगा इनकम, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए डोंट टॉक, डेबिट पार्टिकुलर, और दो अकाउंट बनेगा, ठीक है, क्या क्या अकाउंट बनेगा बताओ तो, और एक, हाँ वेरी गुड, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा। ये दोनों बनाने के बाद फिर इसको मिटा के इधर कैश इधर बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ ऐसा कर देगा। क्या क्या पार्टनर था? संजना, आलोक एंड निधि। पर्टिकुलर, यहाँ में इनकम, संजना, आलोक, निधि, या में क्रेडिट डेबिट, ठीक है। तो चलो अभी फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं हम लोग। हाँ देखो कैसे करना है, ध्यान से। तुम लोग अगर फाइनल एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आएगा तो हम नीस में तुम लोग को पिज्जा खिलाएगा, ठीक है। अच्छा नंबर लेके आना है तुम लोग। हाँ चलो, सबसे पहला पॉइंट में देखो क्या बोला है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 लाख एंड निधि ब्रॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, ठीक है, हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो अब मैंने सबसे पहले जनरल एंट्री लिखाया था कि सबसे पहला एंट्री उसमें क्या आया था, देखो वर्किंग नोट में जनरल एंट्री, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या हो रहा था, प्रीमियम फॉर गुडविल, टू निधिस कैपिटल अकाउंट था ना। तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट वाला लोग को हम लोग को करना है एंट्री, ठीक है। तो क्या हो रहा था, टू निधिस कैपिटल अकाउंट मतलब क्रेडिट हो रहा था ना। उससे पहले ओपनिंग बैलेंस तो लिखा ही नहीं हम लोग। हाँ क्या है, बाय बैलेंस, बैलेंस बीडी। अब देखो कौन सा आएगा बताओ तो, तमन्ना बताओ तो कितना कितना आएगा बैलेंस बीडी, कितना है, 5 लाख 4, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 5 लाख और 5 लाख एंड 4 लाख। चलो यहाँ में निधि का तो अभी डैश है, बीच में एंट्री मारेगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो रहा था, निधि क्रेडिट हो रहा था ना। तो यहाँ पे होने का कारण क्या था, बाय कैश अकाउंट, फर्स्ट एंट्री में था ना, निधि कैपिटल लेके आया। इधर ध्यान दो, हाँ इधर 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 बाद में लिखना, क्या लेके आया, कैश में कैपिटल लेके आया, ठीक है। तो कितना लेके आया था वो, 3 लाख, कितना 3 लाख। कोई कोई क्या लिखता है, पूरा टोटल 4 लाख लिख देगा कैश वाला अमाउंट, लेकिन निधि का ही बस लिखना है, कारण ये है क्रेडिट होने का, ठीक है। हाँ उसके बाद नेक्स्ट, वो जो है कैपिटल किस, सॉरी उसमें से प्रीमियम किसको मिल रहा था, दोनों पार्टनर को मिल रहा था ना, ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर का अकाउंट क्या हो रहा था, प्रीमियम फॉर, सेकेंड एंट्री क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू संजनास कैपिटल अकाउंट टू आलोक्स कैपिटल अकाउंट था ना। तो दोनों क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। तो दोनों का क्रेडिट साइड में जाएगा और क्या लिखेगा, बाय, रीजन क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल मिला। समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है ना समझ में। इधर आप दोनों को, हाँ कितना कितना मिला था, 60,000 और 40,000 मिला था ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री में क्या था, पैसा को निकाल ले रहा था, निकाल रहा था ना यहाँ पे। तो क्या हो रहा था, दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था, डेबिट हो रहा था। तो इसका डेबिट साइड में आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। रीजन क्या था, टू कैश, क्या था, टू कैश अकाउंट, कितना कितना निकाला था, 30,000 और 20,000 हो गया, ये डैश आ गया। अब देखो कैपिटल फिक्स था बोला है ना, मतलब एडजस्टेड कैपिटल था। तो हम लोग का बैलेंस शीट भी ऑलरेडी पता है, टू बैलेंस सीडी, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग को पता है। निधि का कितना था, 3 लाख, कितना था, 3 लाख था ना। और दोनों का भी निकाला था, देखो वर्किंग नोट में कितना कितना निकाला था। हाँ संजना का कितना है,
5,40,000, 3,60,000। ये तुम्हारा, और देखो बैलेंस बीडी भी दिया है, बैलेंस सीडी भी ऑलरेडी हम लोग निकाला है, ठीक है। जो एडजस्टेड होगा वो कैश आ जाएगा, ठीक है, जिस भी साइड में हो। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का खत्म, ठीक है, खत्म हो गया ना, सारा हो गया। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 में। स्टॉक was to be increased by 20% and furniture was to be reduced by 90%। ठीक है, स्टॉक बढ़ गया तो इनकम में आएगा ना एक्सपेंस में आएगा? बढ़ गया तो इनकम साइड में आएगा, यानी कि क्रेडिट साइड में आएगा। तो रीजन क्या है? बाय स्टॉक अकाउंट, ठीक है। जनरल एंट्री नहीं है तो इसी में हम कैलकुलेशन करके निकालेगा कितना बड़ा वो तुम्हारा, कितना 20%। स्टॉक कितना है? 1,50,000 ना, तो 1,50,000 इंटू कितना, 20/100। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5। हाँ, ये कितना है? हाँ 30,000 कितना आएगा? 30,000 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 2 15 जा 30 होता है और 3 0 आ गया, समझ में आया? हाँ, तो नेक्स्ट क्या है इसमें, और एक चीज था, रिड्यूस एक हुआ था ना, रिड्यूस टू फर्नीचर, रिड्यूस टू 90%। फर्नीचर जो है अपने आप में हर एक वैल्यू कितना होता है, 100% होता है, उसमें से 10% घट गया, ठीक है, तो हम लोग लेस कर देगा 10%। तो यहाँ पे 3 लाख का है, तो फर्नीचर घट गया तो इनकम हुआ या एक्सपेंस हुआ? एक्सपेंस हुआ ना, घट गया वैल्यू तो एक्सपेंस हुआ। तो टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, कितना है? 3 लाख। अरे यार हम क्या कर रहे हैं, 3 लाख माइनस कितना होगा, किसको माइनस करेगा? 3 लाख इंटू 90/100, या फिर इसका 10% भी निकाल के कर सकता है। तो इसका कितना हुआ, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 9 3 जा 2,70,000। ये दोनों माइनस करो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 30,000। ये समझ में आया? हाँ, मतलब ये पूरा 100% अमाउंट है और ये 90% अमाउंट आ गया है। वो कैसे आया, वो ऐसा करके आया, समझ में आया? जिसको भी निकालना है न्यूमिनेटर में रखना है, पहले भी बताया था ना। हाँ, तो ये 30,000 का गैप आया, वो यहाँ पे रिवोल्यूशन में आ गया। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3 में, इन्वेस्टमेंट वेयर टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। इन्वेस्टमेंट कितना था पहले? 2,60,000 का था, अभी कितना हो गया? 3 लाख। बढ़ गया ना घट गया? बढ़ गया ना, तो किस साइड में आएगा त्रिशाला? इधर ना उधर आएगा, इनकम साइड, क्रेडिट साइड में आएगा। हाँ, तो यहाँ पे लिखेगा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 3 लाख अभी हो गया है, पहले कितना था? 2,60,000। वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा ये? 40,000 हो जाएगा। हो गया, क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे आगे, और ये खत्म नहीं हुआ, इसका आगे बोला आलोक टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। आलोक ये पैसा को निकाल लिया, ठीक है, ले लिया, क्या कर लिया? ले लिया। तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा? कमाएगा या बढ़ाएगा उसको? कमाएगा ना। क्यों कमाएगा? क्योंकि वो पैसा तो ले रहा है ना, तो उसका कैपिटल अकाउंट से हम लोग माइनस कर देगा, ठीक है। इसलिए एक्सपेंस साइड में हम लोग लिख देगा टू इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। आलोक का अकाउंट में कितना लिख देगा? 3 लाख। कितना? क्यों लिखा है देखो, क्यों कैपिटल अकाउंट कमती किया है? डेबिट साइड में लिखना मतलब कमती करना, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ले लिया है, ठीक है, उसको कमती कर देगा। अब आगे क्या बोला है, निधि ब्रॉट 3 लाख as her capital and capital of Sanjana and Alok were adjusted in the new profit sharing ratio। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, ये यहाँ तक क्लियर है ना? अब एक बार यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका पुराना बैलेंस शीट में, इसमें देखिए कैश, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, ठीक है, क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो होता है ये वन टाइप ऑफ क्या है, रिजर्व है। क्या है ये? रिजर्व। और ये क्या से बनाया जाता है?
प्रॉफिट से, किससे, प्रॉफिट से कुछ हिस्सा को हम लोग रिजर्व में रख देते हैं, पहले भी हम बताया ना। तो ये जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में जो रखा है, ये किसको मिलेगा, पार्टनर्स। कौन सा पार्टनर, ऑल पार्टनर्स इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नया पार्टनर आ रहा है वो तो रिजर्व तो उसको फिर मिल जाएगा अगर इसको शेयर नहीं करने से, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये लाइबिलिटी साइड में है, इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, हटाने के लिए क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। इसीलिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या हो रहा है, दोनों क्रेडिट हो रहा है ना। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट। ठीक है, पहला पार्टनर कौन है, संजना। संजना का कितना ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, 3/5, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड 60,000, 60,000 इंटू कितना है, 3/5, तो 5 12 जा 60, 12 3 जा 36,000 हो गया ना। तो इसका संजना में कितना आ जाएगा, 36,000। ठीक है, संजना का बाद क्या होने, आलोक। तो 60,000 इंटू 2/5, 5 12 जा 6 टू 24,000 हो गया ना, यहाँ पे आ जाएगा 24,000 हो गया। क्लियर है, और यहाँ पे कुछ बाकी है कुछ हमको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ भी आप लोगों को लग रहा है कुछ नहीं है, नहीं है तो अभी इसको क्या करेंगे, पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करेगा। इसका प्रॉफिट या लॉस वो कहाँ पे आएगा, इसमें भी तो आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 70,000, पहले से रेडी है मतलब ना, 70,000। उसके बाद यहाँ पे कितना बैलेंस आ रहा है, 70 माइनस 30, 40,000 का बैलेंस आ रहा है। तो ये कहाँ पे, टू प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, संजना, संजना को कितना मिलेगा, 40,000 इंटू 3/5, तो 5 कितना जा 8 जा 40, कितना आ गया 24,000। और संजना का बाद कौन था, आलोक। आलोक का 40,000 इंटू 2/5, 5 8 जा, हाँ कितना आ गया 16,000, टोटल आ गया 40,000। तो यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रहा है ना, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में रीजन क्या लिखेगा, बाय रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या है, प्रॉफिट, क्या है, प्रॉफिट जो हम लोग लेके आ रहा है, कितना कितना है, 24,000 एंड 16,000। एक बार देख लो और कुछ छूटा है, इसको भी क्लोज करेंगे हम लोग। हाँ, और कुछ नहीं छूटा है। इस क्वेश्चन में नया हम लोग का ये है, समझ में आया ना, इस क्वेश्चन में नया हम लोग का ये है। क्लियर है तो, हाँ, तो यहाँ पे अभी इसको क्लोज करेंगे। और देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लोज करना, क्योंकि हम लोग बैलेंसिंग फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेगा वो देखना बहुत जरूरी है। अब देखो किस साइड में ज्यादा लग रहा है, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड, क्रेडिट। यहाँ पे तो कितना है, 3 लाख। ठीक है, इधर भी आ जाएगा 3 लाख। अब बीच वाला में कितना है, 4,80,000, कितना है, 4,80,000। इधर भी आ जाएगा 4,80,000 हो गया। इसमें देखो 5 लाख 50 60, हाँ ये 6,20,000, 6,20,000। और यहाँ पे भी आएगा 6,20,000 हो गया। अब होगा कहानी में ट्विस्ट, देखो
अब कौन सा जगह में ज्यादा आ रहा है, कौन सा जगह में कम आ रहा है? 3 है, यहाँ में तो तेरा ज्यादा आ रहा है, बीच वाला कितना आ रहा है देखो, 3, इधर कितना 6,80,000 कितना आ रहा है, 6,80,000 इधर आ रहा है ना ज्यादा, बीच वाला बस आलोक का देखो 6,80,000 इधर आ रहा है, तो इधर कितना आ रहा है 4,80,000, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो ज्यादा होता है उसको लिखते हैं ना, 6,80,000 इसका डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है, समझ में आया? और इसका देख लो, इसका भी देख लो, 5,70,000, हाँ इसका ठीक है, ठीक है ना? तो अभी क्या करेगा, हम लोग का संजना का इस साइड कम है, कम है ना, इस साइड कम है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, टू कैश अकाउंट, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? कितना कम है संजना का, कितना कम है, 70 माइनस 6,20,000, 50,000, तो यहाँ पे 50,000 हो जाएगा, यानी कि संजना का क्या था, बैलेंस मिलना बाकी था, तो वो क्या निकाल लिया, पैसा को विड्रॉ कर लिया, समझ में आया, टू कैश करके, ठीक है ना? और तुम्हारा आलोक का केस में क्या हो रहा है, आलोक का यहाँ पे क्रेडिट साइड में कम है, इसका मतलब ये है कि उसको पैसा लाना होगा, और समझ में आया, उसको पैसा लाना होगा, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या लिखेगा, बाय कैश, यहाँ पे भी आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है? तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आया, तो इसमें कितना होगा, देखो बैलेंसिंग फिगर में इसका 6,80,000, यहाँ पे टोटल 6,80,000 था ना, और यहाँ पे कितना था, 4,80,000 था क्या, कितना था, 4,80,000, देखो 4,40,40 कितना हो गया, 80, ठीक है? माइनस करो कितना आ जाएगा, 0, 3, 4, 4 0, 5 0, और 2,00,000 कितना आ जाएगा, 2,00,000 कितना आ गया, 2,00,000 आ गया, ठीक है? तो देखो ये नहीं होता है कि बस हम लोग एक ही साइड में बैलेंस बीडी या बैलेंस सीटी आएगा, बैलेंस सीटी भी दोनों साइड आ सकता है, ठीक है? कैश, ये बैलेंसिंग फिगर कैश वाला भी दोनों साइड आ सकता है, देखना जिस साइड में ज्यादा है, जैसे इस केस में डेबिट साइड में ज्यादा था, तो डेबिट बैलेंस दोनों में आया है, ठीक है? इसका निधि का क्रेडिट में ज्यादा था, तो इस साइड भी सेम था, इसका तो सेम आ गया, ठीक है? और ये तुम्हारा संजना का क्रेडिट साइड में ज्यादा था, तो क्रेडिट वाला टोटल में आया है, समझ में आया? जो साइड में ज्यादा होता है वो टोटल में आता है, समझ में आया ना? हाँ, ये क्लियर है सबका, डेबिट और क्रेडिट इसको नहीं लिखेंगे, हाँ ठीक है, ठीक है, पार्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट पार्टिकुलर, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार, हो गया हो गया हो गया हो गया, हाँ देखो एक बार, हाँ अभी बाद में करना हो सब, बैलेंस शीट अमाउंट एंड अमाउंट, बताओ तो इस साइड में क्या आता है तमन्ना, लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इस साइड में क्या आता है, एसेट्स, इसका क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है? तो एक बार ध्यान दो, हाँ बात नहीं अभी यहाँ पे ध्यान दो, हाँ सबसे पहले कैश का क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस, हर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आता है, ठीक है? तो देखो एक बार कैश में पहले, सबसे पहले उसमें देखो, क्वेश्चन में देखो, वो तुम्हारा कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ है, तुम्हारा पुराना बैलेंस शीट में क्वेश्चन में देखो, डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आएगा ना, क्रेडिट साइड में आएगा, बताओ तो त्रिशाला, डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ना, क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आएगा, बैलेंस बीडी जो लिखता है ना, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्यों आएगा, किस साइड में आएगा, डेबिट में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि कैश क्या है, एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है? इसलिए कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, ठीक है? टू बैलेंस बीडी कितना है, 1,66,000, अब क्या क्या कैश आएगा, स्टार्टिंग से रिवैल्यूएशन अकाउंट निकालो, तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ना, निकालो, उसमें कैश आया है, डेबिट क्रेडिट साइड में देखो, कहीं पे भी आया है, नहीं आया ना? तो रिवोल्यूशन अकाउंट के बाद अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आओ, देखो एग्जाम में भी ऐसे करना है, ठीक है? हाँ, तो आया ना इसमें, पहले क्रेडिट साइड का देखो,
क्रेडिट साइड में देखो, हाँ पहला वाला बताओ, पहला वाला क्या हुआ? बाय मतलब कैश क्या हुआ? डेबिट हुआ। हाँ तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ ना, तो इसमें क्या लिखो? टू, किसका अकाउंट में आया था? वो किसका आया था? निधि कैपिटल लेके आया था ना। हाँ तो यहाँ पे टू निधिज, ओ सॉरी सॉरी, टू निधिज कैपिटल अकाउंट कितना? 3 लाख। उसके बाद फर्स्ट एंट्री में ही प्रीमियम भी तो लाया है कैश में, नहीं समझा? फर्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू निधिज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दो था ना, तो दोनों आएगा ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना है? 1 लाख। कितना है? 1 लाख था ना, हो गया। अब सेकंड में आओ, और क्या दिया हुआ है? कैश में लास्ट में आ जाओ, यहाँ में कैश अभी लास्ट में है ना, क्रेडिट साइड में क्या दिया हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू आलोक्स कैपिटल अकाउंट ना। कैश अकाउंट क्या हो गया? फिर से डेबिट टू क्या है? यहाँ ध्यान देना सब लोग, आलोक्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना है? आलोक का आलोक में कितना कैश उसको मिला था? कितना? 2 लाख। हो गया। हाँ वो लेके आया है इतना 2 लाख। हाँ बोलो। उसके बाद डेबिट साइड में आओ, डेबिट साइड में टू कैश दोनों है ना, संजना और आलोक। ठीक है, कैश क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। रीजन क्या है? बाय संजना, संजनास कैपिटल अकाउंट कितना है? संजना का कितना था? 30,000। कितना था? 30,000। और फिर से कैश क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। रीजन क्या है? बाय आलोक कैपिटल अकाउंट। कितना है आलोक का? 20,000। आ गया यहाँ पे 20,000 आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, कैश और क्या दिया हुआ है? संजना का कितना है? 50,000। कितना है? 50,000। ठीक है, तो बाय संजनास कैपिटल अकाउंट कितना है? 50,000। हो गया। और कुछ केस दिया हुआ है? नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? क्लोज करेंगे। इस साइड ज्यादा है, इस साइड ज्यादा है ना। कितना है? ये प्लस करो, 3 4 5 6, 6,66,000 हो गया। इधर भी आएगा 6,66,000। इधर कितना आ रहा है? 351 लाख। तो कितना हो जाएगा? 5,66,000। तो ये क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस CD। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर आया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो कुछ गलती तो नहीं किया कहीं हम लोग? इधर कितना? 3 4 5 6 7 लाख हो रहा है। देखो कितना हो रहा है? 7,66,000। इधर भी कितना? 7,66,000। तो माइन 6,66,000। समझ में आया? कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अभी आ जाओ बैलेंस शीट में। क्या में आ जाओ? बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एसेट साइड में कैश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कैश अकाउंट कितना है? ये नया वाला कितना है? 6,66,000 नया बैलेंस शीट है। हाँ आ गया ये। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा कैश का बाद क्या? डेटर। डेटर में कुछ था? डेटर्स कुछ भी नहीं था ना, ये एडजस्टमेंट था? नहीं था। 1,46,000 माइनस 1,46,000 लेस क्या करेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ कितना है? 2,000 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये? 1,44,000 हो गया। अब आगे देखो कहाँ गया? हाँ स्टॉक, स्टॉक में कुछ था ना? डिक्रीज हुआ था? इंक्रीज ना डिक्रीज? इंक्रीज। ओके,
कितना स्टॉक ऐसे कितना दिया हुआ है इसमें? 1,50,000। 1,50,000 क्या इंक्रीज ना डिक्रीज? इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा? 8। इंक्रीज। इंक्रीज कितना हुआ? कितना? रिवोल्यूशन अकाउंट में देखो ना कितना है, 30,000 आया था, तो यहाँ में 30,000 ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा? 1,80,000 हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट। इसमें भी था ना कुछ? इन्वेस्टमेंट तो निकाल के ले ही गया, तो होगा ये? नहीं होगा। ओके, तो उसका फर्नीचर, ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आएगा? समझ में आ गया? तो क्योंकि वो तो पार्टनर ही लेके चला गया। फर्नीचर कितना है? कितना था? 3 लाख। इसमें क्या है, बढ़ा ना घटा? कितना घटा था? 90%। मतलब कितना आया था? लेस डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट कितना हुआ? 30,000 हुआ ना? रिवोल्यूशन में देखो, डेप्रिसिएट हुआ तो कितना हो गया? 2,70,000 हो गया। इस साइड खत्म कहानी। क्रेडिटर कितना है? लायबिलिटी में आओ। क्रेडिटर 60,000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ये तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल्स। कैपिटल, कैपिटल्स अकाउंट, ठीक है। पहला था संजना, आलोक, निधि, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालो, उसमें बैलेंस सीडी जो क्या क्या दिया हुआ है वो आता है, नया कैपिटल। 5,40,000 संजना का ना? हाँ। आलोक का 3,60,000 और निधि का 3 लाख। टोटल कितना हो जाएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाख। कितना? 12 लाख आ गया। और कुछ ऐसा है आइटम जो छूट गया है हम लोग का? देखो, गुडविल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, निधि, ब्रोट हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल। हाँ। 666 प्लस 1,44,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,70,000, 12,60,000। 12,60,000। और इधर भी कितना आ रहा है? 12,60,000। तो ये हम लोग का टाई हुआ, मतलब सही है। समझ में आया?